हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स सेशन नंबर 8। पिछली सभी क्लासेस आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वोकैब वाइब्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये चैनल आपके लिए एक बहुत अच्छे गाइड का काम करेगा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस बार एसएससी का एग्ज़ाम ज़रूर आप पास करेंगे, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करेंगे परीक्षा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये क्लासेस रेगुलर किए हुए हैं और बहुत जल्द अब आपके लिए एक एप्लीकेशन भी आ जाएगा जहां पर आप बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम फीस में हमारे साथ आप तैयारी कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो भाई आज जो वर्ड्स हम सीखेंगे उनमें एक वर्ड है पर्च। पर्च का मतलब बैठना होता है, सिट या सेटल के अर्थ में आता है। एक वर्ड हम देखेंगे जेलट, ये कट्टरपंथी के अर्थ में, फेनेटिक या बिगॉट के अर्थ में आता है। एक वर्ड हम देखेंगे मॉल, मॉल का डिटीरियोरेट, लेसरेट, अटैक, ये सब होता है। एक वर्ड है रॉथ, रॉथ का मतलब एंगर है, फ्यूरी है, इंडिग्नेशन है, क्रोध को बोलते हैं। विंडफॉल का बोनेंजा होता है या जैकपॉट होता है, अचानक से मान लीजिए किस्मत के दरवाजे खुल जाएं, उसको विंडफॉल कहते हैं। वर्चुओसो का मतलब माइस्ट्रो होता है, एक्सपर्ट होता है, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ जो है उसको वर्चुओसो कहेंगे। फ्यूरोरी जो है वो अपरोर को, नॉइज को, इसको बोलते हैं। और बॉम्बशेल है वो एक प्रकार से शॉक, सरप्राइज, रेवलेशन, अचानक से एक ऐसी न्यूज, ऐसी खबर जो आपको चौंका दे, उसको बॉम्बशेल। फ्लैंक का साइड या एज या बॉर्डर होता है, पार्श्व भाग कह सकते हो या सीमा कह सकते हो। स्टाइफल का दम घोटना, स्मदर कह सकते हो, सप्रेस कह सकते हो। रैप्चर है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस कह दीजिए, इलेशन कह दीजिए, खुशी को बोलते हैं। इरोड का मतलब कोरोड होता है या फिर इरोड जो शब्द है इसका मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना। मेलफिजेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है करप्शन। मेलफिजेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है करप्शन, मतलब आप इसको कहिए भ्रष्टाचार, ठीक है, रॉन्ग डूइंग। ट्रूस है वो संधि को बोलते हैं, सीज फायर को, आर्मिस्टिस को इसको कहेंगे। डिप्लोरेबल का शेमफल है, डिसग्रेसफल है, शर्मनाक है, इसको कहेंगे। तो भाई ये 15 वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे और ये आपको 3 दिन वीक में मिल रहा है सेशन। तो 15-15 वर्ड करके 105 शब्द तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास सहित हम डिस्कस कर चुके होंगे 120 शब्द, 120 वर्ड आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके होंगे और ये याद भी होंगे आपको, क्योंकि मैं आपको इतना रिवीजन यहाँ पे करवा दूंगा जिससे आप चाहकर भी इन वर्ड्स को भूल नहीं पाओगे। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, अत्यधिक मेहनत करिए। ये जो 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन है आपका, ये आपको ये 15 वर्ड्स अच्छे से याद करवा देगा। और ये जो मैंने लिस्ट ली है वर्ड्स की, ये सारे बहुत उपयोगी वर्ड्स हैं। या तो ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे या फिर आने वाले परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। पहला शब्द है भाई पर्च। पर्च का मतलब बैठना होता है, वर्ब है, ये नाउन भी होता है। रूस्ट, सेटल, अलाइट, रेस्ट, ये सब इसके मतलब हैं। रूस्ट, सेटल, अलाइट या रेस्ट। सिट भी कह सकते हैं इसको, आप सिट भी कह सकते हैं। रूस्ट, सेटल, अलाइट, रेस्ट या सिट। रूस्ट, सेटल, अलाइट, रेस्ट या सिट, बैठना। अ बर्ड पर्स्ड ऑन द ब्रांच, एक पक्षी पेड़ की ब्रांच पर बैठा। ये देखिए बैठ गई है, इसका मतलब पर्स्ड, शी पर्स्ड, ठीक है। पर्च का मतलब क्या है? बैठना। पर्च का मतलब क्या है? बैठना। सिट है, सेटल है, अलाइट है, रूस्ट है, ये सब होते हैं क्या? बैठना। अगला शब्द क्या है? अगला है जेलट। क्या पढ़ेंगे इसको? जेलट। ये कट्टरपंथी होते हैं, ये किसी एक व्यक्ति को, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। बिगॉट टाइप के व्यक्ति, फेनेटिकल टाइप के व्यक्ति, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट। तो देखो ये तीनों ही किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके हाव भाव देखकर आपको लग रहा है कि अगर इनकी टीम नहीं जीती तो ये कितना दुख में होंगे, और ये अगर जीत गई तो इनका उत्साह किसी से संभाले नहीं संभलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? जेलट। जेलट का मतलब है जो फेनेटिक है, एक्सट्रीमिस्ट है, रेडिकल है, बिगॉट है। जो फेनेटिक है, एक्सट्रीमिस्ट है, रेडिकल है, बिगॉट है, ये होता है क्या? कट्टरपंथी, जेलट। द जेलट रिफ्यूज टू लिसन टू अपोजिंग व्यूज। जो जेलट है उसने इनकार कर दिया कि जो विरोधाभासी जो व्यूज हैं वो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये केवल एक पार्टी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक कोज के लिए बने होते हैं। इनकी विचारधारा बहुत ही उग्र होती है। एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं,
फेनेटिक कह सकते हैं, बिगोट कह सकते हैं, रेडिकल कह सकते हैं। इससे पहला वर्ड क्या था? पर्च, जिसका सीधा सीधा मतलब तो सिट और सेटल से याद रखिए। रूस्ट, अलाइट ये भी कह सकते हो आप, बैठने को बोलते हैं, ठीक है, रेस्ट को भी बोल सकते हैं। अगला तीसरा शब्द है मॉल। मॉल का मतलब है, देखिए ये इसको अटैक कर रहा है, इस पर किसी को नोच डालना, किसी को बुरी तरह घायल कर देना, अटैक कह सकते हो, मैंगल कह सकते हो, सेविज कह सकते हो, लेसरेट कह सकते हो। अटैक, मैंगल, सेविज या लेसरेट, अटैक, मैंगल, सेविज या लेसरेट, अटैक, मैंगल, सेविज या लेसरेट, अटैक, मैंगल, सेविज या लेसरेट। पर्च क्या था? पर्च का सिट था, सेटल था, अलाइट था, रूस्ट था, रेस्ट था। और एक वर्ड हमने देखा इससे पहले वाला, उसका क्या मतलब था? एक वर्ड हमने ये देखा जेलट। जेलट का फेनेटिक होता है, बिगोट होता है, रेडिकल होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। और तीसरा शब्द हमने देखा मॉल। अटैक, मैंगल तो होता ही है, लेसरेट इसको कह सकते हैं, नोच डालना, बुरी तरह घायल कर देना। तो लेसरेट, मैंगल, अटैक, सेविज। द बियर मॉल्ड द हाइकर, जो भालू था उसने हाइकर, जो पहाड़ पर चढ़ रहा था, उस व्यक्ति को मॉल कर दिया, बुरी तरह से घायल कर दिया। ये होता है मॉल, याद रहेगा। अब इन जो ये यूसेज बता रहा हूं मैं, ये वो इसलिए है क्योंकि यूसेज से, सेंटेंस में यूज करने से क्या है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आपकी। वरना आप सीधा सीधा रटने का प्रयास करते हो तो एक तस्वीर क्लियर होती नहीं है। और कई बच्चे तो इतना बुरी तरीके से रटते हैं, मैं देखता हूं ऑफलाइन क्लास में, कि उनको ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होना है, बस रटने पर काम करते हैं। तो फिर वो इतना बुरी तरह से रटोगे तो भी याद नहीं रहेगा परीक्षा में। अच्छा, कुछ का ये भी एक दलील होती है कि सर एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, हम कर ही देंगे। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, आई सपोर्ट, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वहां पर कोई गलती ना करें जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पे पैनिक सिचुएशन तो बनेगी ही बनेगी। 15 मिनट में ही क्वेश्चंस करने हैं आपको 25, तो वहां उस पैनिक कंडीशन में आपको सब कुछ याद रहे और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहे, दिमाग में कोई दबाव ना रहे, इसलिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ड अभी तक देख लिए हैं। पर्च हमने देख लिया है ना, एक जेलट देख लिया, एक मॉल देख लिया। अगला शब्द है रोथ। इसको रेथ नहीं पढ़ते, रोथ। डब्लू तो खैर म्यूट रहेगा ही। तो देखो इस व्यक्ति को, रोथ, देख रहे हो कि ये बड़ा गुस्से में है। गुस्से को बोलते हैं एक्सट्रीम एंगर को। तो रेज, फ्यूरी, एंगर, इंडिग्नेशन। रेज, फ्यूरी, एंगर, इंडिग्नेशन। He faced his father's wrath after lying. झूठ बोला उसने, झूठ बोलने के बाद उसने सामना किया पिताजी के क्रोध का। पिताजी ने शिव शंकर का अवतार दिखा दिया इसको, है ना। तो ये है रोथ। रोथ का मतलब है गुस्सा, एंगर या फिर फ्यूरी या फिर इंडिग्नेशन, ठीक है। और कोई वर्ड अगर आपको याद आए, रेज, ये सब है गुस्सा, क्रोध। अगला वर्ड है विंडफॉल। विंडफॉल का जैकपॉट होता है। विंडफॉल का अचानक से मिला लाभ होता है। बोनेंजा, फॉर्चून, जैकपॉट या अनएक्सपेक्टेड गेन। बोनेंजा, फॉर्चून, जैकपॉट, अनएक्सपेक्टेड गेन। देखो इसकी लॉटरी लग गई है, कितना खुश है ये। तो ऐसे लॉटरी लग जाए तो कौन नहीं खुश होगा। तो ये है, शी रिसीव्ड अ ह्यूज विंडफॉल आफ्टर सेलिंग हर लैंड। उसे बहुत आकस्मिक लाभ हुआ, बहुत बड़ा, अपनी लैंड बेचने के बाद। विंडफॉल का मतलब क्या है? फॉर्चून है, जैकपॉट है, अनएक्सपेक्टेड गेन है, अचानक से अप्रत्याशित लाभ, सडन, अचानक से, बोनेंजा जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हो चुके हैं। एक बार इन 5 वर्ड्स को रिवाइज करिए। तो ये 5 वर्ड्स देखो, यहां पे रिवीजन करो। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, अपने मन ही मन दोहरा के देखो कि क्या तुम्हें ये सारे वर्ड याद आ रहे हैं। पहला शब्द क्या है? पर्च। पर्च का मतलब सिट, सेटल। रूस्ट, अलाइट, रेस्ट, बैठना होता है। दूसरा शब्द है जेलट। जेलट का फेनेटिक, रेडिकल, बिगोट, एक्सट्रीमिस्ट, उग्र विचारधारा वाला, कट्टर होता है। मोल का मैंगल, अटैक, लेसरेट, ये सब होता है, मतलब बुरी तरह घायल करना या नोच डालना, उसको क्या बोलते हैं हम? मॉल। मैंगल, अटैक, लेसरेट। रोथ, रोथ का एंगर, इंडिग्नेशन या रेज या फ्यूरी, क्रोध को बोलते हैं। और विंडफॉल क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, जैकपॉट कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसको बोनेंजा आप कह सकते हो। अचानक से मिला लाभ जो है उसको बोलते हैं विंडफॉल। अगला शब्द है वर्चुओसो। क्या शब्द है अगला? वर्चुओसो। तो देखिए, वर्चुओसो जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई हाईली स्किल्ड पर्सन हो, स्पेशली इन म्यूजिक और आर्ट। विशेष करके आर्ट या म्यूजिक में, संगीत में या कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुशल व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वर्चुओसो। मास्टर कह सकते हो, एक्सपर्ट कह सकते हो, माइस्ट्रो कह सकते हो, जीनियस।
मास्टर, एक्सपर्ट, माइस्ट्रो या जीनियस। ही इज अ वर्चुओसो ऑन द वायलिन, वो वायलिन बजाने में वर्चुओसो है, विशेषज्ञ है। देखिए वायलिन में ये क्या है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। एक्सपर्ट, मास्टर, माइस्ट्रो, जीनियस। मास्टर, एक्सपर्ट, माइस्ट्रो, जीनियस। अगला है फ्यूरोरी। क्या पढ़ेंगे इसको, फ्यूरोरी, कोलाहल या शोरगुल को। ये 4-5 व्यक्ति हैं, सब के सब बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या सुनाई देगा, शोर सुनाई देगा। तो पब्लिक एक्साइटमेंट, आउटरेज और कंट्रोवर्सी। अप्रोर, आउटरेज, कमोशन, स्टर, नॉइज भी कह सकते हो। अप्रोर, आउटरेज, कमोशन, स्टर या नॉइज। अप्रोर, आउटरेज, कमोशन, स्टर या नॉइज। द डिसीजन कॉज्ड अ पॉलिटिकल फ्यूरोरी, जो डिसीजन था उस कारण से राजनीतिक क्या सुनाई दिया, राजनीतिक हंगामा मच गया। उस डिसीजन से राजनीतिक क्या अप्रोर मच गया, कोलाहल की स्थिति बन गई। तो कोलाहल को, अप्रोर को, आउटरेज को, स्टर को, नॉइज को, कमोशन को बोलते हैं फ्यूरोरी। अगला शब्द है बॉम्बशेल। बॉम्बशेल का मतलब होता है ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज, मतलब कोई भी न्यूज जो शॉकिंग हो, कोई भी इवेंट जो शॉकिंग हो। तो सेंसेशन, शॉक, रेवलेशन, सरप्राइज। सेंसेशन, शॉक, रेवलेशन, सरप्राइज। सेंसेशन, शॉक, रेवलेशन, सरप्राइज। द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन केम एज ए बॉम्बशेल, मिनिस्टर का इस्तीफा जो है वो एक सरप्राइज के रूप में आया। ये खबर कैसी थी, चौंकाने वाली थी। तो शॉक सरप्राइज हो सकता है, रेवलेशन हो सकता है, ठीक है, और सेंसेशन हो सकता है। अभी तक 8 वर्ड्स हमने डिस्कस किया, बताना मुझे विंडफॉल का सिनोनिम बताना है। तो विंडफॉल का अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, वो जैकपॉट, मशीन लगी हुई थी, जैकपॉट होता है। इसके अलावा बोनेंजा होता है, या फिर और कुछ कह सकते हो क्या आप, फॉर्चून कह सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है रोथ। रोथ का बताओ देखें, इंडिग्नेशन होता है, एंगर होता है, फ्यूरी होता है, रेज होता है। बॉम्बशेल का मतलब क्या होता है, बॉम्बशेल का आप शॉक कह दीजिए, सरप्राइज कह दीजिए, रेवलेशन कह दीजिए, सेंसेशन कह दीजिए। फ्यूरोरी क्या होता है, फ्यूरोरी का मतलब होता है नॉइज कह दो, अप्रोर कह दो, कमोशन कह दो, स्टर कह दो, है ना, इसको बोलते हैं। ओवर एक्साइटमेंट जिसको बोल सकते हैं वो है कमोशन, वो है अप्रोर, आउटरेज, स्टर। अगला शब्द है भाई फ्लैंक। फ्लैंक का साइड या एज या बॉर्डर या विंग। साइड, एज, बॉर्डर या विंग, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं किनारा या पार्श्व भाग, ठीक है। तो सोल्जर्स गार्डेड द लेफ्ट फ्लैंक, जो लेफ्ट फ्लैंक है, जो लेफ्ट जो सीमा है उसको इन्होंने रक्षा करी सोल्जर्स ने। आप देख पा रहे हैं इस इमेज को, तो इस इमेज से पता लगेगा आपको कि ये जो है ये किनारे पर है, ये फ्लैंक पर है, ये साइड पर है, ये एज पर है, ये बॉर्डर पर है, ठीक है। बॉर्डर, साइड, एज या विंग, इसको बोलते हैं क्या, फ्लैंक। अगला शब्द देखिए क्या है, अगला है स्टाइफल। स्टाइफल का दम घोटना या दबाना होता है। सप्रेस, स्मदर, रिस्ट्रेन, क्वेल। सप्रेस, स्मदर, रिस्ट्रेन या क्वेल। सप्रेस सुना हुआ होगा, स्मदर दबाना, किसी की आवाज़ दबाना, रिस्ट्रेन, क्वेल, तो ये देखो ये इसको बोलने नहीं दे रही है, तो इसकी आवाज़ दबा रही है, तो ये स्मदर है, रिस्ट्रेन है, सप्रेस है, क्वेल है। तो शी ट्राइड टू स्टाइफल हर लाफ्टर, उसने अपनी जो हंसी है उसको दबाने की कोशिश। कई बार होता है ना कि आप पब्लिक के बीच किसी बात पर अचानक से याद आ जाए, या कोई बात आपको ऐसी लगे कि हंस पड़ते हो, और बर्स्ट ऑफ लाफ्टर की स्थिति में आप उपहास का पात्र भी बन सकते हो कि सब आपकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो आप अपने उस हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको सप्रेस करने की, रिस्ट्रेन करने की, या फिर आप उसको क्वेल करने की कोशिश करते हैं, या उसको स्मदर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली आप कोशिश स्टाइफल की करते हैं। स्टाइफल इसका प्रोनाउंसिएशन है, याद रख लोगे। फ्यूरोरी का मतलब बताइए। फ्यूरोरी का आउटरेज होता है, स्टर होता है, कमोशन होता है, नॉइज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, फ्यूरोरी, या अप्रोर भी कह सकते हैं। अगला शब्द है भाई 11 नंबर, रैप्चर। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक एक वर्ड ये करके देखना आप एक बार। कमेंट बॉक्स में 15 शब्द हैं, तो एक शब्द एक सिनोनिम, जो सबसे आपको लग रहा है कि ये मुझे याद करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मेरे को याद है लेकिन ये शब्द है वो याद हो जाए, तो ऐसे बिना देखे ईमानदारी से लिखना। जैसे पहला शब्द हमने देखा तो उसका सिनोनिम लिख दो, जैसे जेलेट हमने देखा तो उसका सिनोनिम फेनेटिक लिख दो। फ्यूरोरी हमने देखा तो उसका सिनोनिम अप्रोर या फिर आउटरेज, जो भी आपको याद नहीं हो रहा वो लिख दीजिए, है ना। आपने देखा फ्लैंक, तो फ्लैंक का साइड, एज, बॉर्डर, जो भी आपको याद नहीं हो रहा, विंग, वो लिख दीजिए। ऐसा करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रैप्चर का मतलब क्या है, परमानंद, ग्रेट जॉय और डिलाइट। डिलाइट, ब्लिस, एक्सटेसी, इलेशन।
डिलाइट, ब्लिस, एक्सटेसी, इलेशन, खुशी को बोलते हैं। तो देखो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अगर कुछ पता नहीं होता है जब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। जब किसी चीज की जानकारी नहीं तो सब कुछ अच्छा है, वही पूर्ण खुशी है। तो एक्सटेसी कह सकते हो, डिलाइट कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, ग्ली कह सकते हो, इलेशन कह सकते हो। द ऑडियंस लिसनड इन रैप्चर, ऑडियंस ने सुना और खुशी से सुना, परम आनंद में सुना। डिलाइट, ब्लिस, एक्सटेसी, इलेशन, डिलाइट, ब्लिस, एक्सटेसी, इलेशन। इरोड का मतलब धीरे धीरे कमजोर होना है। देखिए ग्राफ जो है वो गिर रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ये है वेयर अवे, कोरोड, डिटीरियोरेट, अंडरमाइन। वेयर अवे, कोरोड, डिटीरियोरेट, अंडरमाइन, धीरे धीरे कमजोर होना। हैवी रेन्स इरोडेड द रिवर बैंक, जो भारी बारिश है उसने रिवर बैंक को, नदी के तट को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। वेयर अवे कर दिया, कोरोड कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, डिटीरियोरेट कर दिया। ये होता है इरोड, कमजोर कर देना। रैप्चर क्या था, रैप्चर का इलेशन कह सकते हो, एक्सटेसी कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, और मुझे जो याद है ग्ली आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें तो खैर ब्लिस भी था। अच्छा, स्टाइफल क्या होता है, स्मदर कह सकते हो, रीस्ट्रेन कह सकते हो, क्वेल कह सकते हो, ठीक है, या सप्रेस कह सकते हो। इसके अलावा फ्लैंक क्या है, तो साइड है, एज है, बॉर्डर है, या विंग है। इसके अलावा बताइए बॉम्ब शेल क्या होता है, बॉम्ब शेल का सरप्राइज और शॉक या रेवलेशन कह सकते हो। रहस्योद्घाटन कोई चीज का हुआ है, अचानक से कोई खबर आई है, वो चौंकाने वाली खबर, उसको बॉम्ब शेल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बताइए फ्यूरोरी, फ्यूरोरी का अप्रोर है, आउटरेज है, कमोशन है, स्टर है, नॉइज भी हो सकता है। वर्चुओसो का मास्टर, एक्सपर्ट, माइस्ट्रो, है ना, मास्टर, एक्सपर्ट, माइस्ट्रो, स्किल्ड, जीनियस, ये सारे मतलब होते हैं। अगला वर्ड देखिए मेलफिजेंस। मेलफिजेंस का मतलब होता है भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, मिसकंडक्ट, करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, रॉन्ग डूइंग। मिसकंडक्ट, करप्शन, रॉन्ग डूइंग, अब्यूज ऑफ पावर। ये देखो पीछे से इसको पैसा पकड़ा रहा है ये, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार है, कि भाई मेरे साथ है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही स्वीकार कर लो। ये क्या है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रॉन्ग डूइंग है, मिसकंडक्ट है, अब्यूज ऑफ पावर है, ठीक है। दी ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड फॉर मेलफिजेंस, ऑफिसर को डिसमिस कर दिया गया मेलफिजेंस के चलते, रॉन्ग डूइंग के चलते, मिसकंडक्ट के चलते, अब्यूज ऑफ पावर के चलते, या करप्शन के चलते। अगला है ट्रूस, ये तो बहुत बार सुना होगा। अब देखिए ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इनके बीच संधि भी हुई, फिर इनकी संधि टूट गई, वो अलग बात, लेकिन एक बार के लिए हाथ मिला लेना कि हम युद्ध विराम करते हैं, तो इसको आर्मिस्टिस बोलते हैं, सीज फायर बोलते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या पीस, मतलब दुश्मनी को एक बार रोक देने। सीज फायर, आर्मिस्टिस, पीस या सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो द टू कंट्रीज अग्रीड टू ए टेम्पररी ट्रूस, दोनों देश सहमत हो गए एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए। सीज फायर, आर्मिस्टिस, पीस या सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। और एक शब्द है डिप्लोरेबल, शेमफल, डिसग्रेसफल है, इसको खुद को ही शर्म आ रही है कि इसने क्या कर दिया, तो शेमफल या डिसग्रेसफल को बोलते हैं। शेमफल, डिसग्रेसफल, पीटीफल या अपॉलिंग। द लिविंग कंडीशंस इन द कैंप वर डिप्लोरेबल, जो लिविंग कंडीशंस थी कैंप में वो डिप्लोरेबल थी, वो शर्मनाक थी। तो शेमफल थी, डिसग्रेसफल थी, अपॉलिंग थी। शेमफल थी, डिसग्रेसफल थी, अपॉलिंग थी, पीटीफल थी। तो ये क्या कहलाता है, शर्मनाक। शेमफल, डिसग्रेसफल, पीटीफल, अपॉलिंग, ठीक है। तो अभी 15 वर्ड्स जो हैं वो एक बार मेरे साथ दोहराइए। आपको पूरे लाइन से याद ना भी आए, लेकिन 2-3 तो एटलीस्ट, 4 अगर हैं तो 2 या 3 तो याद करके बताइए। देखिए पहला शब्द है पर्च, पर्च का सिट, सेटल, 2 तो ये एग्जैक्ट हैं। फिर रूस्ट था, अलाइट था, रेस्ट था। जेलट का फेनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट, बिगॉट, ये 3 शब्द याद रखिए। फेनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट, बिगॉट, है ना। एक स्टॉन्च भी होता है होने को, कट्टर को बोलते हैं। फिर मॉल है तो मैंगल या अटैक, ये 2 तो याद रखिए। लेसरेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रोथ है, रोथ का एंगर, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, रेज, ये सब होते हैं। विंडफॉल का जैकपॉट होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, या बोनेंजा कह सकते हो, या फॉर्चून कह सकते हो। वर्चुओसो का एक्सपर्ट हो सकता है, मैस्ट्रो हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, वर्चुओसो। फ्यूरोरी मतलब कमोशन, आउटरेज, स्टर, या आप इसको नॉइज कह सकते हैं।
ट्यूमल्ट भी इसका होता है, अपहीवल भी होता है, लेकिन जो यहां लिखा हुआ बता रहा हूं। बॉम्बशेल का शॉक, सरप्राइज, रेवलेशन। फ्लैंक का साइड, एज, बॉर्डर, विंग। स्टाइफल का स्मदर, रीस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट या फिर इसको क्वेल, ये सब स्मदर, ये सब कह सकते हैं। अगला है रैप्चर, तो इलेशन कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, एक्सटेसी कह सकते हो, खुशी को बोलते हैं। ब्लिस हो सकता है। इरोड का कोरोड, वेयर अवे मतलब कमजोर करना, डिटीरियोरेट हो सकता है, वीकन हो सकता है। मेलफिजेंस का मिसकंडक्ट या फिर करप्शन या रॉन्ग डूइंग, ये सब हो सकता है। ट्रूस का सीज फायर, आर्मिस्टिस, पीस, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। डिप्लोरेबल का शेमफल, डिसग्रेसफल या फिर आप इसको शर्मनाक है तो शेमफल, डिसग्रेसफल तो कर ही सकते हो, पिटीफल इसको कह सकते हो। अब ये एक कहानी है छोटी सी जिसमें मैंने 5-4 वर्ड यूज किए हैं। तो अ जेलट लीडर, तो जेलट लीडर मतलब वो लीडर जो फेनेटिक है, जो बिगोट है, जो स्टॉन्च है, जो कि कट्टर है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने, उस लीडर ने रिजेक्ट कर दिया हर कॉम्प्रोमाइज को कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और उसने गुस्से में बोला। रोथ का मतलब क्या है? एंगर, इंडिग्नेशन, फ्यूरी या रेज, गुस्से में बोला। सडनली अ बॉम्बशेल अनाउंसमेंट, अचानक से एक रहस्योद्घाटन करने वाला, चौंकाने वाली अनाउंसमेंट हुई। बॉम्बशेल का रिवेलेशन, शॉक, सरप्राइज, ये सब होता है सेंसेशन। ये अनाउंसमेंट जो है उसने रिवील किया क्या कि दोनों साइड्स जो हैं हैड सीक्रेटली अग्रीड टू ए ट्रूस, की दोनों साइड जो हैं वो समझौते के लिए सीक्रेटली अग्री हो गई, सहमत हो गई। ट्रूस का आर्मिस्टिस है या फिर सीज फायर है या पीस है, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। लोगों ने सेलिब्रेट किया खुशी से। रैप्चर का इलेशन होता है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, एक्सटेसी होता है, ठीक है। हॉपिंग द लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हैड फाइनली एंडेड, और ये आशा करी कि काफी लंबे समय से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वो अंत हो गया अंततः उस चीज का। ये था आज के इस सेशन में, सेशन नंबर 8। आपके व्यूज सादर आमंत्रित हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। लगने का मतलब यूं है कि आपको याद हो रहे हैं क्या वर्ड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और आप अपने, मैंने कहा कि जैसा 15 वर्ड्स लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको याद है क्या, ईमानदारी से। अब आपकी ईमानदारी आपके पास ही है, आप चाहे देख के लिखोगे तो मुझे तो विश्वास फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने तरीके से अपने प्रति एटलीस्ट ईमानदार रहेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। मिलेंगे परसों मीन्स सैटरडे को एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 8 बजे, जो सेशन नंबर 9 होगा। और कल मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो रोहित सर के साथ मुलाकात करिए, वो आपको करंट पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो चल रहा है, बहुत अच्छे सेशंस चल रहे हैं, उनके भी नोट्स प्रॉपर बनाइए। आपको पता लगेगा कि करंट और वोकैब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो, सी यू डे आफ्टर टुमारो at 8 o'clock through a new session vocab vibes 9. Till then, namaskar.